नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ दोस्तों का कहना हुआ, कुछ विद्यार्थियों का कहना हुआ कि इंग्लिश में भी कुछ बताइए सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज आपकी सेवा में पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं, तो ध्यान देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। इसे फैमिली ऑफ ग्रामर भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को फैमिली ऑफ ग्रामर भी कहते हैं और इसे हार्ट ऑफ ग्रामर भी कह सकते हैं। जिस तरह से किसी के परिवार में कई लोग होते हैं, उसी प्रकार से ये ग्रामर का भी क्या एक परिवार है। तो फिर आगे देखिए, समथिंग दैट इज स्पोकन इज कॉल्ड स्पीच। समथिंग दैट इज स्पोकन इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ बोला जाए उसे स्पीच कहते हैं। जो कुछ बोला जाए उसे स्पीच कहते हैं। वैसे भी देखते हैं मोटरसाइकिल में भी, पंखा में भी कई पार्ट्स होते हैं उसके। ठीक उसी प्रकार से ग्रामर के भी कई पार्ट्स होते हैं। तो लिखे हैं यहाँ पर, समथिंग दैट इज स्पोकन इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ बोला जाए उसे स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा देखिए क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड हैं सभी को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिर लिखे हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्य में उनके कार्यानुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। साधारण ऐसे जानिए कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी वर्ड हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है, उन्हें क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कई तरह से बोल सकते हैं, इनके फॉर्म के अनुसार से, इनके स्ट्रक्चर के अनुसार से इनको अलग अलग विभागों में बांटा गया है, इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं। आगे क्या है, ये निम्नलिखित हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो ये 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो 8 हैं। याद रखना बहुत जरूरी है। जो नहीं जानते हैं उनको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों, आगे इसको जानेंगे तो फिर आगे समझने में आएगा। यदि इस 8 को आप नहीं समझते हैं तो आगे समझने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए इस 8 को अवश्य याद रखना है। जो नहीं जानते तो जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए खासकर क्या है। तो फिर से देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 हैं। और ये प्रथम 4 जो है, प्रथम 4 जो है ये क्या है, विकारी शब्द है। प्रथम 4 जो है नाउन से लेकर के वर्ब तक ये क्या है, विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है, जिसका परिवर्तन रूप होता है, जिसके रूप परिवर्तन होते हैं। हिंदी में भी इंग्लिश में भी रूप बदलते रहते हैं, उनको कहते हैं विकारी। और बाद वाले जो 4 हैं, यानी 5 से लेकर के 8 तक संख्या तक जो लिखे हैं, इधर वाले 4 ये क्या है, अविकारी शब्द हैं। ये क्या है, अविकारी। इसका रूप कभी बदलता नहीं है। हिंदी में भी इंग्लिश में रूप बदलते इसके नहीं है। ये क्या होते हैं, अविकारी। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोई किसी को पूछते हैं आपके परिवार में कितने लोग हैं, कहते हैं हमारे परिवार में 8 लोग हैं। 8 का नाम बताते हैं। किसी से पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कोई कहते हैं 10 हैं, कोई कहते हैं 8 हैं। तो यह उसी प्रकार से ये ग्रामर के परिवार में भी, इंग्लिश ग्रामर के परिवार में भी 8 क्या हैं, वर्ड हैं। जिस तरह से किसी का परिवार में 8 लोग रहते हैं और उनका कुछ नाम होता है, उनका कुछ काम फिर होता है, वो 8 का नाम पहले जानना बहुत जरूरी होता है। फिर क्या करते हैं वो 8 आदमी क्या करते हैं उसके बारे में फिर जानकारी विशेष दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी ग्रामर में जो है इनका भी क्या है, परिवार है, फैमिली है। इसको कहते हैं फैमिली ऑफ ग्रामर कहते हैं, या हार्ट ऑफ ग्रामर। जिस तरह से मनुष्य का हार्ट क्या है, बहुत जरूरी चीज है, ये हार्ट का जगाना जरूरी है। उसी प्रकार से इस 8 को याद रखना क्या है, अत्यावश्यक है। इसलिए अवश्य जो नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इस 8 का नाम याद रखना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो प्रथम 4 जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तक ये क्या है, विकारी शब्द हैं। बाद वाला चार्ज जो है एडवर्ब से लेकर के इंटरजेक्शन तक ये क्या है, अविकारी है।
आगे आपको हिंदी में भी ज़रूरत पड़ेगा, हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी जानना है। जिस तरह से किसी के परिवार में क्या होता है, 8 लोग जो हैं उनका क्या होता है, नाम भी होता है और फिर काम भी होता है। उसमें से कुछ क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ उसका भी जरूरत पड़ता है, जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं गौण रूप में भी रहते हैं उसका भी काम होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से किसी परिवार में क्या होते हैं, पिताजी होते हैं, माता है, ये मुख्य होता है। उसी प्रकार से यहाँ आप आगे पढ़ेंगे कि नाउन जो होता है वो पिता की तरह होते हैं। नाउन जिस तरह से पिता होते हैं और माता माँ होती है, पिता और माँ के आगे से बढ़ते हैं कुछ भी संतान। उसी प्रकार से यहाँ क्या है, नाउन और ये वर्ब विशेष हमेशा देखेंगे, इसका विशेष काम होगा। वैसे तो सभी अपने अपनी जगह पर सबका कुछ ना कुछ काम है। जिस तरह से कोई क्या होता है, किसी परिवार में प्रतिनिधि बन करके आते हैं, कोई मुखिया का प्रतिनिधि या किसी का प्रतिनिधि होते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे देखेंगे कि ये प्रतिनिधि का काम करते हैं प्रोनाउन। और क्या होते हैं, कोई भी काम जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए नाउन की जगह क्या करते हैं, नाउन के बदले में प्रोनाउन आते हैं। इस तरह से किसी का मान लीजिए बड़ा बेटा रहता है, पिताजी ने कोई काम करते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं, उसका बेटा काम करते हैं। इस तरह से प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से दूसरे वर्ग में आप विशेष जानेंगे, सबके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सब के बारे में विशेष दूसरे वर्ग में आपको बताएंगे। दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। और यदि आपको पसंद होता है आप 4 काम करेंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों।